प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी और अगम्य नाम से आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि हर एक शिष्य को मूल्य चुकाने की आवश्यकता है। आज के मनन का भाग हमने लिया है लूका की किताब अध्याय 14 उसकी 27वीं आयत, बुक ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 27। लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अजीजों, आप और मैं जब यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों के बारे में पढ़ते हैं, खासकर मत्ती की किताब 5, 6 और 7, और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह उस समय अपने चेलों के संग था, और तब यीशु मसीह वहां पर एक कहानी के विषय बनाते हैं और वह बताते हैं कि एक वह व्यक्ति जो बुद्धिमान के नाई अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है, और जब तूफान आता है और लहरें चलती हैं उन सब के मध्य में आप और मैं देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि उसका मकान स्थिर रहा, क्योंकि उसने अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाया। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह चट्टान के रूप में यह कहना चाहते हैं कि जो कोई प्रभु के वचन को मानता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुनता है वरन उसके प्रति आज्ञाकारी भी है। अजीजों, ये जो खासकर आप और मैं यहाँ पर जब इस उदाहरण को आप और मैं देखते हैं, खासकर लूका की किताब अध्याय 14 के भीतर आप और मैं यहाँ पर पाते हैं कि यीशु मसीह यहाँ भी कुछ अद्भुत बातों को अपने चेलों को समझाते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि एक व्यक्ति जब वो मकान बनाना चाहता है या एक टावर बनाना चाहता है, उससे पहले वो क्या करेगा? उससे पहले वो बैठकर उसका हिसाब लगाता है कि उसमें कितना खर्चा आएगा, कि उसमें कितने उसको पैसे की उसको जरूरत पड़ेगी। और तब यीशु मसीह ये भी कहते हैं, दूसरे उसके उदाहरण में आप और मैं ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह एक और उदाहरण देते हैं, और वो ये है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध पर जाना चाहता है और पहले ये संख्या का पता न लगाए कि उसके पास अपने कितने सैनिक हैं और सामने वाले के पास कितने सैनिक हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को इससे पहले वह किसी भी काम में अपने हाथ को आगे बढ़ाए, इससे पहले वो कोई भी काम करे, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो सोचकर समझकर उस बात को करने वाला हो। और इन दो उदाहरणों से आप और मैं इस बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह इस पक्ष में कभी नहीं है कि एक व्यक्ति सोचे ना। कई बार हमें इस प्रकार से समझाया जाता है कि हमें जब शिष्य बनना है तो हमें सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी तरीके से अपने आप को ख़त्म करना है, हमें प्रभु जो चाहते हैं खाली वो देखने की ज़रूरत। और ये सच है, लेकिन पूरा सच नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आप और मैं देखते हैं उदाहरणों में वो ये कहते हैं आपको पहले सोचना है, आपको पहले हिसाब लगाना है, आपको कुछ भी करने से पहले आपको इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप और मैं अपने आप को शिष्य कहते हैं, जब आप और मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकलना चाहते हैं, प्रभु आपको मुझे उत्साहित करता है, और वो ये है, हाँ मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन दूसरी तरफ मैं चाहता हूं जब तुम ये निर्णय लेते हो, सोच और समझ और विचार के साथ तुम इस निर्णय को लेने पाओ। हमें सोच, प्रभु ने हमें क्यों समझ दी है? प्रभु ने हमें पशु नहीं बनाया, प्रभु ने हमें इंसान बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। और उसका मतलब यह है कि उसने हमें सोचने की और समझने की, उसने आपको मुझे ताकत और शक्ति प्रदान करी। इसलिए प्रभु आपको मुझे एक शिष्य होने के नाते पहले ये समझाते हैं, सोचो, समझो, जानो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शायद एक ऐसे विश्वासी होंगे जो अधर पे लटके होंगे और ये कह रहे होंगे, पास्टर जी मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे प्रभु मुझे उसकी सेवकाई के लिए बुला रहा है। कई बार आपको लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे कहते होंगे, पास्टर जी मुझे ऐसा लगता है प्रभु ये काम करने के लिए मुझसे कह रहा है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, उस पर भरोसा रखिए, लेकिन दूसरे तरफ आप उसका कॉस्ट का भी पता करिए। कॉस्ट का मतलब है उसके लिए आपको क्या कीमत चुकानी होगी, उसके लिए आपको क्या मूल्य चुकाना होगा, उसके लिए आप सोच कर समझ कर अपने कदम को आगे बढ़ाइए। तभी तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि चेले बनने का सबसे पहला कॉस्ट आपको जो चुकाना, जो कीमत चुकानी, वो ये है, आपको अपने आप को इनकार कर कर अपने स्वामी के क्रूस को आपको उठाना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपना इनकार नहीं करूंगा, तो फिर प्रभु कहते हैं अगर तू अपना इनकार नहीं करेगा तो तू मेरे क्रूस को उठाने के लिए भी तू योग्य नहीं।
आज सुबह के समय परमेश्वर आपको मुझे अनुग्रह दे, बुद्धि देने पाए, कृपा देने पाए, ताकि जब आप और मैं उसकी सेवकाई में कदम रखते हैं, हाँ, उस पर भरोसा रखकर, लेकिन दूसरे तरफ सोच और विचार के साथ, उन सोच और पवित्र विचारों के साथ जिन्हें परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। खुद आपकी मेरी सहायता करे, प्रभु आपकी मेरी सहायता करे। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं खुदा तूने अपना शिष्य होने के लिए हमें बुलाया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रभु जी, शिष्य होना के लिए कीमत चुकाने की जरूरत है। और प्रभु जी, तू हमसे चाहता है कि जब हम कीमत चुकाएं तो अंधविश्वास में कीमत ना चुकाएं, लेकिन सोच समझ कर तेरे राज्य के लिए हम कीमत चुकाने वाले हो। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।